श्री भगवत्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य अध्याय 3। राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बहुत प्रसन्नता हुई। कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाये गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर कोई दूसरा पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ। जो नित्य स्वरूपा है, सतचित आनंद में जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव मुने इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है, विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्रीहरि की शरण ली। सबके देखते ही पुरुष रूप में इला परिणत हो गई और उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गयीं। संयमशील मुनियों ने कहा, भगवान शंकर और माँ पार्वती हास विलास कर रहे थे। तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने ये शाप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते थे। सुद्युम्न वहाँ सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री के बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरूरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई।
उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शिव आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय विग्रह हैं। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी से स्तुति करने पर भगवान शिव प्रकट हुए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती के साथ विराजमान थे। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजतगिरि के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ से कहने लगे। भगवान शिव बोले, विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यों कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और ईला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुनिवर से कहा कि यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यो शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। ईला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती जी का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संहारिणी भगवती दुर्गे आपको नमस्कार है। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। महामाये आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी हैं। वशिष्ठ जी के यों भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गयीं। तदनंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई एवं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गया। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे।
उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो में विशद रूप से यह इतिहास कह चुका, जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। अथ तृतीय अध्याय समाप्त। नमो नारायण।